इस देश में बहादुर महिला बहादुर पुरुष के साथ नहीं खड़े होते, क्योंकि आपको डर लगता है कि इसके साथ खड़े होने से कुछ नुकसान होगा। जीवन उतना ही है आपका जितना लिखा के लाए हैं। दुनिया की कोई ताकत उससे पहले ना आपको मार सकती है ना डरा सकती है। तो फिर इस बात की चिंता क्यों कर रही है भाई कि हमें मार देगा? अरे हमारी अगर मौत ऐसे ही लिखी है तो हम वैसे ही जाएंगे। जब तक जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दो। ये मर मर के जीने से यहां से भागे वहां, वहां से भागे वहां, भाग रहे हो। बंगाल से भाग रहे हो, केरल से भाग रहे हो, कश्मीर से भाग रहे हो, अफगानिस्तान से भागे, पाकिस्तान से भागे, बांग्लादेश से भागे। ये भागते भागते कहां जाओगे? इसलिए दिल्ली में कुछ लोग इसको भी भगाओ उसको भी भगाओ, अब एक को 14 के बाद से भगा नहीं पा रहे। अच्छे अच्छे को नाप दिया उसने। आप इस समय को अपना तेरा मेरा ये जाति वो जाति छोड़ दीजिए। मैं नहीं जानता, न मुझे कुछ ऐसा तथ्य मिलता कि सनातनी हिंदू समाज में ये किसने मुझे बताया, मैं नहीं जानता। मैं तो मेरा जन्म भी ऐसी जगह हुआ जहां शायद ये सब नहीं था। आप सब जानते हैं मैं कहां पैदा हुआ। तो मुझे कभी कभी लगता है कि कैसे कैसे समाज में हमारे यहाँ नौटंकी करने वाले लोग बैठे हैं, हर बात पे प्रवचन देने वाले लोग मौजूद हैं। एक छोटी छोटी सी बात मुझे कभी समझ में नहीं आई और फिर मैंने उस पर थोड़ी बहुत रिसर्च की, जितनी मेरी जानकारी, जितने मेरे साथ साधन है। मुझे आज तक बताइए किसने कहा कि ब्राह्मण मां के पेट से ब्राह्मण पैदा होता है? कहां लिखा है मुझे बताइए। सनातनी हिंदू सभ्यता में अनादिकाल से ये राष्ट्र, ये सभ्यता कर्म प्रधान सभ्यता थी, जाति प्रधान नहीं थी। उस जमाने ना यूजीसी थी, ना ये किताबें थी। उस जमाने जो भी शास्त्र थे, जो उसने भी उन शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और उन शास्त्रों के अध्ययन के बाद समाज को वो वापस दिया, वही ब्राह्मण। घर की रक्षा की, अपने समाज की रक्षा की, अपने डिस्ट्रिक्ट की रक्षा की, अपने देश की रक्षा की, वही क्षत्रिय है। आज भी आप जरा ध्यान दीजिए कि सीमा पर अगर कोई हमारा सैनिक जो वीर गति को प्राप्त हो जाता है, अपने दिल में, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, मैं वहां लिखी थी, यहां लिखी थी, फलाने ने लिखी थी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। आपके शहर से जो सैनिक वीर गति को प्राप्त होता है और आपके समाज, आपके शहर से जब उसकी अर्थी ले जाई जा रही होती है, तो मुझे बताइए, सड़क के किनारे खड़े होकर करके बहुत लोग ऐसे सल्यूट कर देते हैं उसको, कोई हाथ जोड़ता है। किसी माई के लाल ने आज तक पूछा कि इसमें जो जा रहा था वो यादव था, वो ठाकुर था, वो बनिया था, वो ब्राह्मण था, उन सब के लिए वो क्षत्रिय होता है, उसके प्रति श्रद्धांजलि देते हैं। ये समाज ने पूछा कभी? ये नहीं पूछा। इसलिए कर्म प्रधान देश रहा है अनंत अनंत काल से। जिसने भी अपनी मां बहन बेटी को बचाया वो क्षत्रिय है, जिसने भी उस व्यापार को चलाया वो बनिया है, जिसने भी इस समाज को साफ रखा उसको दलित का नाम दे दिया। हम सब दलित पैदा हुए हैं, अपने कर्मों से ब्राह्मण ठाकुर बनिया बनते हैं। इसलिए हमारे यहां सेलेक्टिव है। हम अंबेडकर को, हमने ये मान लिया कि अंबेडकर हो अंबेडकर तो दलित है। कुछ लोगों को पेट में दर्द है, कुछ लोगों के लगता है कि वो बड़ा ना हो जाए, और ये भी बड़ी गलतफहमी है कुछ लोगों की कि उनके बोलने से कोई बड़ा हो जाएगा। हमारी आपकी क्या औकात है कि हमारे बोलने से कोई बड़ा होगा? बिल्कुल भी नहीं है। अंबेडकर को जितना जानबूझ करके इस देश में गलत तरीके से बढ़ाया गया, उनको जिस तरीके से समझाया गया, मुझे लगता है कि ये उनके साथ अन्याय है, आने वाली नस्लों के साथ अन्याय है। इसलिए अंबेडकर को लेकर के ये जो आपका जोकर है, ये एक बात बहुत दुखता है मुझे, इसलिए यहाँ बोलना जरूरी है कि ये जब भी आता है, इसने पार्लियामेंट में भी बोला, लोगों को पता नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि अंबेडकर के बारे में कुछ चीजें सही कर दूं तो ज्यादा अच्छा होगा। अंबेडकर ने संविधान बनाया, अंबेडकर ने तमाम सारी चीजें की, और उसके बाद में अंबेडकर को लेकर के दुनिया जमाने की बातें होती रही। लेकिन मुझे लगता है कि अंबेडकर ने जो बड़ा काम किया, जिसके बारे में लोग नहीं जानते, वो मैं कहना चाहता हूँ। अंबेडकर ने एक किताब लिखी है, इस किताब का जिक्र किसी ठेकेदार ने नहीं किया, क्योंकि वो अपनी किताब निकालते हैं हर हफ्ते और उसमें क्या गुण गोबर है उसे पढ़ाते हैं। अगर आज की परिस्थिति में ये जो जाति की दुकान चल रही है,
और एक आदमी जिसको अपनी जाति का पता नहीं है, पूरे देश की जाति की जनगणना में लगा हुआ है। ये पता नहीं पता तू है कौन, तू आया कहां से। तू एक ऐसा महान साइंटिस्ट है जो आलू से सोना बना देता है। तू आलू से सोना होता, तेरी मां ने क्या तुझे बनाई हमको पता नहीं। और उनकी एक बहन है, आजकल है, उनके बारे में कहा जाता है कि इन पे 2 लाइनें बताइए, तो 2 ही लाइनें हैं। उनकी नाक इंदिरा गांधी से मिलती है और बाल इंदिरा गांधी से मिलते हैं। फिरोज गांधी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसमें, ये उनका कंट्रीब्यूशन है। ऐसे गधे लोग हमसे कह रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री बनाओ। वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कभी ब्राह्मणों को गाली देंगे, कभी दलितों को गाली देंगे, कभी इसकी जात पे बात पूछेंगे, कभी उसकी जात पे बात पूछेंगे, कभी जनेऊ डालेंगे और ये भी पता नहीं कि जनेऊ पजामे पे पहनना है या कुर्ते पे पहनना। ऐसे मूर्ख इस देश में राजनीति के केंद्र में है। जब दुनिया आपको असेस करेगी, जो पूरी दुनिया आपको देखती है कि ये सनातन सभ्यता के लोग हैं, इन्होंने विश्व को 0 दिया, इन्होंने दुनिया को गणित दिया, इन्होंने तारों की गणना की, इन्होंने वहां से लेकर जमीन तक की दूरी नापी। उस समाज में क्या इतने लालची मूर्ख डरपोक लोग हो गए हैं कि एक आदमी जिसकी मैंने इतनी क्वालिटी गिनाई है, वो आदमी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घूम रहा है। ये सोच के ही भारतीय सनातन सभ्यता के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आखिर दुनिया हमें जब हमारे बारे में लिखेगी तो कैसे कैसे लोगों के बारे में लिखेगी। पहले ही हम बहुत महान लोग हैं। हमने इस देश में एक प्रधानमंत्री बनाया जो बीच में कहीं भी सो जाता था। हमने देश में एक रक्षा मंत्री बनाया, कमाल का रक्षा मंत्री था। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो रक्षा मंत्री हो गए। एक पढ़ा लिखा लेफ्टिनेंट जनरल खड़ा हुआ रक्षा मंत्री के सामने, उसको अपनी बात रखनी थी तो वहां आर्मी का प्रोटोकॉल बड़ा कट टू कट होता है। वो बेचारा खड़ा हुआ और उस बेचारे ने सिर्फ यही खड़े होकर कहा कि माननीय रक्षा मंत्री जी, अब उस जमाने लैपटॉप से सारा पावर पॉइंट प्रोग्राम दिया जाता था। वो बेचारा खड़ा हुआ और उसने कहा, माननीय रक्षा मंत्री, अब हम आपके सामने पावर पॉइंट प्रोग्राम देंगे। रक्षा मंत्री खड़े हुए, बोले आप रक्षा मंत्रालय में काम कर रहे हैं तो आप बिजली मंत्रालय में दखल क्यों दे रहे? ये रक्षा मंत्री है देश का हमारा। कोई मानेगा कि आचार्य चाणक्य हमारा पूर्वज था, भगवान राम, भगवान कृष्ण हमारे पूर्वज थे? कोई मानेगा? कोई कहेगा नहीं, झूठ बोलते हैं। नहीं, ऐसे नमूने यहीं पैदा होते हैं। हम वहां से निकल के आए हैं। एक सो जाता था, एक विदेश मंत्री थी, यूएनओ में गए, वहां पे पुर्तगाल का प्रधानमंत्री अपना भाषण पढ़ता था। इनका अनाउंसमेंट हुआ कि भारत के विदेश मंत्री आकर के अपना पक्ष रखें। वो सो रहे थे काफी देर से, वो उठे, कागज लेके चले गए, उसको पढ़ना शुरू कर दिया। फिर विदेश मंत्रालय के आदमी भागा भागा नीचे से गया कि माननीय ये पुर्तगाल का भाषण पढ़ रहे हैं, भारत का ये। हम वहां से निकले। हम अपने घर में मियां मिट्ठू बन सकते हैं, बहुत गाड़ी महंगी में घूम सकते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। दुनिया के सामने लोग आपको देखेंगे तो कहेंगे, ओहो हो, ये वही महान लोग हैं जो भगवान राम की बात करते हैं, चाणक्य की बात करते हैं। इन्हें देख के लगता नहीं है कि इनके देश में चाणक्य नाम की कोई चीज भी होगी। दुनिया आपको उससे तोलती है, इससे नहीं तोलती कि ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये बनिया है, नहीं तोलती भाई। और फिर आपको तो कहना क्या, भगवान राम छोटे पड़ गए, आचार्य क्या नाम था उनका, अपने चाणक्य छोटे पड़ गए। आपने अभी मैं कल था यहाँ एक मीटिंग में, मैं उस शब्द को बहुत दिन से सोच रहा था कि कहां कहूं मैं। वो कल पहली बार मैंने कहा कि हमारे यहाँ ऊट पटांग शब्दों का इस्तेमाल बहुत है। या तो हम निहायती इडियट हैं या आला दर्जे के मूर्ख हैं, और हम ये क्लेम करते हैं कि हम बहुत जानते हैं। ऐसा मुझे लगता है ये हमारी बीमारी है। दान शब्द का अर्थ क्या होता है? दान देते हैं ना, तो किसी को दान देने के बाद उससे हिसाब लेते हैं क्या? नहीं लेते ना। दान का मतलब है दे दिया बस, अब उसके बाद वो उसका क्या करेगा। इस देश में परंपरा है, मत दान करो। जब मत को दान कर दिया तो पूछ क्या रहे हो कि ये काम नहीं किया, तुमने दान दिया है उसको,
बताइए ना, लेकिन चल रहा है। मतदान किया तो भाई मत ले गया, वो कहेगा मैं तुम मुझे दान दे दिया, अब तुम हिसाब भी ले रहे हो मुझसे, लेकिन आप हिसाब भी लेना चाहते हैं। नए नए शब्द हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे शब्दों का आजकल चलन चल पड़ा है, क्योंकि सबको सबकी आंखों के सामने अच्छा बनना है। फिर कल्याण सिंह का जिक्र। कल्याण सिंह को इस देश के किसी भाईजान को अच्छा नहीं बनना था, उनको सिर्फ सनातनियों के सामने अच्छा बनना था, इसलिए उन्होंने ये करा। वो ये सोचते कि नहीं, समाज इतिहास लिखा जाएगा तो कल्याण सिंह का नाम आना चाहिए कि वो सर्वमान्य नेता थे। नहीं, मैं सनातनी हिंदुओं का नेता था, उसके सबसे बड़े आराध्य देवता के मंत्र को तोड़ने वाले लोगों ने, जब मैंने एफिडेविट दिया कोर्ट में तो मैंने कहा माननीय कुछ नहीं होगा। जब उन्होंने कहा कि माननीय आपने तो एफिडेविट दिया था, तो सजा भी काटी उस कोर्ट में खड़े होकर के, और 2 मिनट में इस्तीफा देके चले गए। दोनों में फर्क है। इसलिए आज मुद्दे कौन से होने चाहिए, दाल रोटी चावल सस्ता महंगा, ये दुनिया के हर देश में होता है, कोई नई बात नहीं है। अब तो आपने देखा होगा, जो अल्लाह कह रहे थे कि ये पाकिस्तान अल्लाह ने बनाया है, वहां आटे की बोरियों पे युद्ध हो रहा है। अल्लाह मेहरबान नहीं है। वहां की स्थिति यह है कि भारत टमाटर बंद कर दे तो 3 दिन घर में मीट नहीं बनता। वो जो बहुत दुनिया की बातें करता है, आपको पता नहीं, मैं उस देश के बारे में बहुत नजदीकी से जानता हूं, इन कारणों के कारण। पूरे अरब वर्ल्ड में, क्योंकि अरब के लोग बड़े खरबपति लोग हैं, उनको अल्लाह मियां ने तेल दे दिया है और हमें पानी दे दिया है। हमारे पास पानी बहुत है, उनके पास तेल बहुत है। तेल आपको मिलता है 100 रुपए लीटर, तब आपका स्कूटर चलता है। तो उनकी अकड़ निकालने के लिए ये जो नया वाला आया है गुजरात से, इसने उनसे सौदा किया है, तुम हमें तेल दो, हम तुम्हें पानी देंगे। वो उनको दिन में 5 बार पानी पीना है, हमें दिन में 1 ही बार पेट्रोल नहीं पीना। अब आप मुझे बताइए, ये काम तो पहले भी हो सकता था, तो ये कर रहा है। तो वो भी कह रहे हैं कि भाई जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, ये वो इस्लाम नहीं मानते जो मोहम्मद साहब का था। अब वही बता रहा है कि कौन सा इस्लाम मानना है। तो राजनीति के क्षेत्र में जो लोग हैं, जो उसके धुरंधर खिलाड़ी हैं, अगर वो अच्छा खेल रहे हैं तो उनको फील्ड से बाहर मत निकालिए, जब तक ऐसे